छोटी दीपावली की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए छोटी दीपावली की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। छोटी दीपावली, जो नरक चतुर्दशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, भारत में दिवाली के ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है और इसका अपना विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन का मूल उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने अपने आतंक से स्वर्ग और पृथ्वी को त्रस्त कर रखा था और हजारों निर्दोष कन्याओं को कैद कर रखा था। उसके वध के बाद उन कैद कन्याओं को मुक्त किया गया, जिससे सभी ने भगवान कृष्ण और सत्यभामा का धन्यवाद किया। इस दिन को नरकासुर के अंत और लोगों के मन में बसी भय की भावना को समाप्त करने के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। छोटी दीपावली पर घर की विशेष सफाई और सजावट का भी महत्व है। ये दिन हमें अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ अपने भीतर की नकारात्मकता और अज्ञान को दूर करने की प्रेरणा देता है। इस दिन को दीप जलाकर मनाया जाता है, ताकि अंधकार का नाश हो और ज्ञान, प्रेम और शांति का प्रकाश हर ओर फैले। छोटे छोटे दीपों को जलाने का भी एक गूढ़ अर्थ है। जिस तरह एक छोटा दीपक अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन के छोटे छोटे अच्छे कार्य समाज में सकारात्मकता का प्रकाश फैला सकते हैं। छोटी दीपावली पर लोग सुबह जल्दी स्नान कर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और यमराज की आराधना कर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे रूप चौदस के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें विशेष स्नान और सौंदर्य का ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विशेष रूप से साफ सफाई और दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सारे कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। छोटी दीपावली का पर्व हमें ये संदेश देता है कि हमें केवल अपने बाहरी परिवेश को नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पवित्र और सकारात्मक रखना चाहिए। जीवन में चाहे जितने भी अंधकार हों, अच्छाई, साहस और सच्चाई के दीप जलाकर हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। छोटी दीपावली का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था। ये कथा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन को विशेष रूप से घर की सफाई, सजावट और दीप जलाने के रूप में मनाया जाता है, ताकि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिल सके और सुख समृद्धि का वास हो सके। आइए इस पावन पर्व की कथा विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्तियों के बल पर स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही शक्तिशाली, अहंकारी और क्रूर था। उसकी ताकत और उसके अत्याचारों के कारण सभी देवता और मनुष्य उससे त्रस्त हो गए थे। उसने अपने राज्य में कई निर्दोष लोगों को बंदी बना रखा था और कई स्थानों पर लूटपाट मचा रखी थी। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को भी बंदी बना रखा था। इस कारण सभी लोग उससे भयभीत थे और उसकी क्रूरता से मुक्ति पाने की राह देख रहे थे। नरकासुर के आतंक से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की विनती की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित समय आने पर नरकासुर का अंत होगा। भगवान विष्णु ने नरकासुर के वध के लिए एक योजना बनाई और इस कार्य के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना। भगवान कृष्ण को नरकासुर का अंत करने के लिए ही जन्म लिया था। नरकासुर का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के राज्य की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा में भगवान कृष्ण के साथ गरुड़ ने भी सहयोग दिया। यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी योजना के बारे में बताया कि कैसे वह नरकासुर का वध करेंगे। सत्यभामा ने अपने पति का पूरा सहयोग करने का निर्णय लिया और यह यात्रा जारी रखी। नरकासुर ने जब भगवान कृष्ण को अपने राज्य की ओर आते देखा तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी असुर सैनिकों का नाश कर दिया। नरकासुर ने इस पर गुस्से में आकर स्वयं भगवान कृष्ण से युद्ध करने का निर्णय लिया। नरकासुर और भगवान कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण को एक बाण लगा, जिससे वह कुछ क्षण के लिए घायल हो गए। सत्यभामा ने अपने पति की ऐसी स्थिति देखी तो उनका हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु की अवतारिणी होने के नाते धनुष बाण उठाया और स्वयं युद्ध में उतर गईं। सत्यभामा ने अपने अदम्य साहस से नरकासुर पर आक्रमण किया और अंततः उसे पराजित किया। ये देखकर भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की वीरता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। सत्यभामा और भगवान कृष्ण ने मिलकर नरकासुर का अंत किया और उसकी कैद में बंद 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं ने भगवान कृष्ण को अपना उद्धारकर्ता माना और उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार नरकासुर के वध के बाद चारों ओर खुशियां मनाई गईं।
ये दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में जाना जाने लगा। नरकासुर के अंत के उपलक्ष्य में इस दिन को विशेष रूप से मनाने की परंपरा बनी। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, घर में दीप जलाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीप जलाने से सारे दुख और अंधकार दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। छोटी दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये प्रतीकात्मक है कि जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके बुराई का अंत किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अज्ञान और दुखों का अंत हो। दीप जलाने का यह उत्सव जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाने का प्रतीक है। छोटी दीपावली की यह कथा हमारे जीवन को गहरी प्रेरणा देती है। भगवान कृष्ण और सत्यभामा का साहस और निष्ठा हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। ये दिन केवल असुर नरकासुर के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकताओं का भी अंत है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, अगर हमारे पास सच्चा मन, निष्ठा और धैर्य हो, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। दीप जलाना, घर की सफाई करना और पूजा अर्चना करना केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का अवसर है। इस दिन जब हम दीप जलाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे उस समय सत्यभामा और भगवान कृष्ण ने दुनिया को नरकासुर से मुक्त किया था, वैसे ही हमें भी अपने मन से बुराई और अज्ञानता को दूर करना चाहिए। जब हम अपने घर और आसपास सफाई करते हैं, तो ये हमें जीवन में अच्छे विचार और आदतें अपनाने की शिक्षा देता है। ये हर व्यक्ति के भीतर आत्म संयम और अच्छाई को प्रोत्साहित करता है। छोटी दीपावली के इस पर्व में छिपा गूढ़ संदेश हमें ये प्रेरणा देता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य की शक्ति के आगे वह कभी टिक नहीं सकती। ये दिन हमारे जीवन में एक नए सवेरे का आगमन है, जहां ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है और हमारे चारों ओर की हर बुराई और अंधकार को दूर कर देता है। छोटी दीपावली का पर्व हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझें। जिस प्रकार दीपों की छोटी छोटी लौ मिलकर अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का दीपक है, जिसे जलाए रखने की आवश्यकता है। जब हम दीप जलाते हैं, तो यह एक प्रतीक होता है उस आशा का, जो हमें जीवन में कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये दीप हमें सिखाते हैं कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। इसी तरह, जब हमारे जीवन में कठिनाइयां और अंधकार आता है, तो हमें अपने भीतर की अच्छाई, साहस और आशा के दीप जलाए रखने चाहिए। छोटी दीपावली का ये पर्व हमें सिखाता है कि न केवल अपने घरों को बल्कि अपने मन को भी उजाले से भरें। जिस तरह हम इस दिन घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों और भावनाओं को निकालकर सकारात्मकता से भरना चाहिए। जैसे दीपावली का उत्सव हमारे घर को उज्जवल करता है, वैसे ही अच्छाई का प्रकाश हमारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाता है। ये पर्व हमें ये समझने का अवसर देता है कि असल समृद्धि धन में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धता, हमारे मन की शांति और हमारे कर्मों की अच्छाई में है। छोटी दीपावली हमें हर साल ये याद दिलाती है कि सत्य, प्रेम और परोपकार के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज को भी रोशन कर सकते हैं। अतः, इस पावन पर्व पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को बुराई, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त रखेंगे और अच्छाई, सहानुभूति और प्रेम का दीप जलाए रखेंगे। छोटी दीपावली के दीप हमें सदा प्रेरणा देते रहे कि हम जीवन में हर कठिनाई का सामना साहस, धैर्य और विवेक से करें और जीवन को सकारात्मकता से भरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।